स्पाइडी अपने परिवार के अन्य मक्खियों की तरह नहीं था। जबकि उसके भाई बहन मक्खियों को पकड़ने के लिए मेहनती से जाले बुनते थे, स्पाइडी बड़े रोमांच के सपने देखता था। वह उस धूल भरी पुरानी झोंपड़ी से परे की दुनिया को देखने के लिए तरसता था जहां वे रहते थे। स्पाइडी, उसकी माँ डांटती, जब तुम्हें खाना पकड़ना चाहिए तो तुम बादलों को देखने में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? लेकिन स्पाइडी इसे रोक नहीं सकता था। झोंपड़ी के बाहर की दुनिया 1000 चमत्कारों से लुभा रही थी। उसने एक शरारती गिलहरी को एक ऊंचे ओक के पेड़ पर चढ़ते देखा, एक जीवंत तितली फूलों के बीच में चमक रही थी, और यहाँ तक कि एक शानदार बात भी ऊंचे आसमान में उड़ रहा था। एक दिन हवा की एक विशेष रूप से तेज धारा ने झोंपड़ी में एक अजीब सी वस्तु ले आई, एक चमकीला रंग का गुब्बारा, एक शरारती आत्मा की तरह उछल रहा था। स्पाइडी, मोहित होकर, तुरंत एक रेशमी धागा काटता है और उस पर चढ़ जाता है। मजबूती से पकड़ो, स्पाइडी, उसने खुद से फुसफुसाया, और एक अंतिम झटके के साथ गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ गया। जमीन नीचे सिकुड़ गई, झोंपड़ी विशाल हरे विस्तार में एक छोटा सा धब्बा बन गई। स्पाइडी ने अपनी सांस रोक ली, उसके 8 पैर उत्तेजना से कांप रहे थे। उसने सुनहरे गेहूं के खेतों के ऊपर से, बड़बड़ाती हुई धाराओं के ऊपर से और एक हलचल भरे शहर के ऊपर से उड़ान भरी जहां छोटे छोटे मानव प्राणी चींटियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। अचानक हवा की एक तेज धारा ने गुब्बारे को पकड़ लिया, उसे हवा में पलटते हुए भेज दिया। स्पाइडी ने मजबूती से पकड़ लिया, उसका दिल धड़क रहा था। वह घूमता और घूमता रहा, उसकी दृष्टि नीले आकाश और हरे खेतों का धुंधलापन थी। अंत में हवा शांत हो गई और गुब्बारा धीरे से काई के एक नरम पैठ पर उतर आया। स्पाइडी चक्कर खाया लेकिन उत्साहित होकर नीचे उतरा। उसने खुद को एक जादुई जगह में पाया, एक छिपा हुआ बगीचा सुगंधित फूलों, भिनभिनाती मधुमक्खियों और सना हुआ ग्लास जैसे पंखों वाली तितलियों से भरा हुआ था। उसकी मुलाकात बीट्राइस से हुई, जो नीलम के रंग के पंखों वाली एक खूबसूरत तितली थी। बीट्राइस 8 पैरों वाले अजीब प्राणी से प्रभावित होकर उसे बगीचे के चमत्कार दिखाने की पेशकश करती है। वे फूलों के बीच नाचते थे, स्पाइडी उनके जीवंत रंगों और नाजुक सुगंधों की प्रशंसा करते थे। बीट्राइस ने परागन के जटिल नृत्य की व्याख्या की, कैसे मधुमक्खियां अमृत एकत्र करती है और फूल से फूल में पराग फैलाती है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बगीचे में लंबी छायाएं पड़ने लगीं। बीट्राइस ने स्पाइडी को चेतावनी दी, रात खतरा लाती है। रात होने से पहले आपको आश्रय ढूंढना चाहिए। स्पाइडी अपनी माँ की चेतावनियों को याद करते हुए 2 शाखाओं के बीच एक मजबूत जाला बुनने लगा, रात के लिए एक आरामदायक आश्रय। जैसे ही उसने काम किया, उसने महसूस किया कि बगीचा अपने जीवंत जीवन और छिपे हुए खतरों के साथ रोमांच की दुनिया थी। जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक रोमांचक। अगली सुबह स्पाइडी पक्षियों के गीत से जागा। उसने दिन बीट्राइस के साथ बगीचे की खोज में बिताया, पौधों और जानवरों के बीच जटिल संबंधों के बारे में सीखा जो इसे घर कहते थे। उसने टीम वर्क के महत्व, सहयोग के महत्व और प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के बारे में सीखा। लेकिन सभी अच्छी चीजों का अंत होना चाहिए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, स्पाइडी को पता था कि यह घर लौटने का समय है। उसने बीट्राइस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और हवा को पकड़ने और उसे अपने परिवार के पास ले जाने की उम्मीद में एक लंबा, मजबूत धागा काटा। वापसी की यात्रा लंबी और कठिन थी। उसे तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और यहाँ तक कि एक भूखे पक्षी का सामना करना पड़ा जिसने उसे हवा से छीनने की कोशिश की। लेकिन स्पाइडी अपने रोमांच से उत्साहित होकर दृढ़ रहा। अंत में उसने अपनी झोंपड़ी का परिचित आकार देखा, जो अंधेरे आकाश में आराम का प्रकाश स्तंभ था। वह छत पर धीरे से उतरा, उसका दिल उपलब्धि की भावना से भर गया। जब वह झोंपड़ी में वापस रेंगता है, तो उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश होता है। उन्हें डर था कि वे उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। स्पाइडी अपने रोमांच को साझा करने के लिए उत्सुक, एक लंबा, जटिल जाला काटा, अपनी यात्रा की कहानी को इसके नाजुक धागों में बुना। उसने बगीचे के चमत्कारों,
बीट्राइस की दयालुता और उसके सामने आई चुनौतियों का वर्णन किया। उसके भाई बहन उनकी कहानियों से मोहित होकर विस्मय से सुनते एज। उस दिन से स्पाइडी अब केवल एक मकड़ी नहीं थी जो रोमांच का सपना देखती थी। वह स्पाइडी द वुल्फ था, एक मकड़ी जिसने झोंपड़ी से परे की दुनिया का पता लगाया था और एक बदले हुए प्राणी के रूप में लौट आया था। वह अभी भी अपने खाने को पकड़ने के लिए जाले बुनता था, लेकिन वह दुनिया के चमत्कारों के लिए एक नए सिरे से प्रशंसा के साथ ऐसा करता था। और हर रात जब वह सितारों को देखता था तो वह अपने रोमांच, जादुई बगीचे और बीट्राइस की दोस्ती को याद करता था। एक अनुस्मारक की दुनिया अप्रत्याशित चमत्कारों से भरी हुई थी जिसे खोजा जाना बाकी था।